हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये अपनी क्लास होगी क्लास 10th की, और इसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 12 और फिजिक्स का अपना ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विद्युत, और ये चैप्टर इसकी थ्योरी तो हम लोगों ने कंप्लीट करा दी है। आज हम लोग देख रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो क्या है कि फिजिक्स के अंतर्गत आपकी साइंस में फिजिक्स से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है आप लोगों को हेडिंग रखनी है, न्यूमेरिकल्स भी समझने हैं। तो आज की जो ये न्यूमेरिकल्स होंगे, तो यानी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं 2 वीडियो में कराऊंगा, एक आज की होगी और एक कल वीडियो आएगी। तो उन 2 वीडियो में तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो लास्ट ईयर के पेपर में या इससे पहले के पेपरों में आए हुए होंगे। तो इसलिए आपको एक भी न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो सबसे पहले आवेश दे रखा है, आवेश को हम लोग कहते हैं Q। आवेश की वैल्यू 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। आगे कह रहा है जो कि ऋणात्मक है, यानी आवेश जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ठीक है। तो आवेश का जो फॉर्मूला है Q = Ne, ठीक है। ये आवेश का फॉर्मूला होता है। Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू निकालनी है। तो N को निकालेंगे तो N बराबर एक फॉर्मूला होता है जो मैंने फर्स्ट जो वीडियो इस चैप्टर की पार्ट 1 में बताया है वो फॉर्मूला। तो N बराबर फॉर्मूला होता है Q/E। इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। Q की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 8 से देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16.2। तो n की जो वैल्यू आई कितनी आई, 1/0.2। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, यहां 0 लगा देंगे। क्या किया, पॉइंट को हटाया, ऊपर 0 लगाया, 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो हम यहां लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा। तो देखिए I बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। टाइम दे रखा है 10 मिनट। और एक चीज देखिए, मिनट टाइम हम जो लेते हैं तो टाइम का मात्रक हो, यानी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट में सेकंड होती है 60। तो यहां से हमारा जो टाइम निकलेगा कितना, 10 छिक्के 60 और एक ये 0, यानी टाइम आ गया हमारा 600 सेकंड। क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत आवेश की गणना। क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत आवेश। क्या पूछा गया है, विद्युत आवेश। आवेश की वैल्यू पूछी गई है। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर I बराबर, तो I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय।
और हम लोगों से पूछा गया है आवेश, तो आवेश का जो फॉर्मूला निकलेगा, आवेश बराबर धारा इनटू समय। तो आवेश का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, धारा गुणा समय। तो यहां लिखेंगे आवेश बराबर धारा कितनी दे रखी है 0.5, समय कितना दे रखा है 600। तो आवेश यहां से कितना आया, देखिए 6 का 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 600 का 0.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, 6 पंजे 30, तो 300। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो 300 कूलाम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान से समझना है कि कहां, बस हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और जो चीज दे रखी हो वो चीज हमें फिट करनी है। तो न्यूमेरिकल जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है। और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दे रखा है किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट है। क्या कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट है, तो V बराबर लिखेंगे 220 वोल्ट। ठीक है, या तो हिंदी में लिख लो वोल्ट। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, आगे दे रखा है जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो धारा दे रखी है कितनी, धारा को हम लोग लिखेंगे I बराबर दे रखा है 0.50 एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बल्ब की शक्ति, शक्ति यानी कि P, और P बराबर फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, P बराबर क्या होता है VI। तो जो चीज दे रखी है उसे लिख लेंगे। देखिए V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 0.50 और P बराबर यानी 220 का और 0.5 से गुणा करेंगे तो 220 इंटू 0.50 तो ये हो जाएगा 110। और शक्ति का जो मात्रक होता है तो यहां हो जाएगा वाट, तो 110 वाट ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो। क्या कह रहा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा यानी कि I बराबर दे रखा है 4 एम्पियर। ठीक है, पहले जो चीज दे रखी है उसे लिखिए। I बराबर 4 एम्पियर, 1.5 मिनट में यानी टाइम, तो T बराबर 1.5 मिनट। और मैंने पहले ही बताया मिनट को हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में कितनी होंगी 60 सेकंड। और 1.5 मिनट यानी कि आधी मिनट, तो आधी में 30। तो टाइम यहां से कितना निकला 60 30 90 सेकंड। तो धारा 4 एम्पियर, समय 90 सेकंड। आगे क्वेश्चन में कह रहा है प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की वैल्यू यानी Q की वैल्यू पूछी गई है। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, धारा, तो I बराबर आवेश बटे समय। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटे समय। तो हमारे पास दी गई है धारा, तो हमें निकालनी है आवेश। तो आवेश बराबर जो फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर जो फॉर्मूला है वो है आवेश बराबर धारा इंटू समय, यानी धारा का और समय का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां लिखेंगे आवेश बराबर धारा कितनी है 4, समय 90। तो आवेश यहां से कितना आया देखिए, आवेश बराबर 9 चौक 36 360 और आवेश का मात्रक कूलाम। तो अपना जो आंसर है 360 कूलाम यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो या आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान इस वीडियो से मिल रहा है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें
और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने दोस्तों को ऐड करें, जिससे उन लोगों का लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबरों से पास हो। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा दे रखी है I बराबर 1.6 एम्पियर। क्वेश्चन में आगे कह रहा है प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो हम लोग लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका, पहले जो चीज दे रखी है उसे लिख लेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। हमें मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हमने n ले ली। और विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, तो धारा बराबर लिख देंगे, क्वेश्चन में दे रखा है प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन, यानी प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो लिखेंगे प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश, प्रवाहित होने वाला आवेश, यानी कि जितना एक सेकंड में आवेश प्रवाहित हो रहा है, या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। ठीक है, तो जितना एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा हमारे पास कितनी दे रखी है 1.6। विद्युत धारा कितनी है 1.6 एम्पियर। तो धारा लिख ली, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, तो पर सेकंड, यानी यहां लिख लेंगे n, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है ये वाली 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो देखेंगे n इज इक्वल टू n की वैल्यू, ये वाली हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आ जाएगा ऊपर और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो यहां लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कोई भी पावर या कोई भी जो संख्या है अगर वो ऊपर जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 की घात, ये जो माइनस के 19 से ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू आई 10 की घात 19। ठीक है, और ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011, 12 और 17 में आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग स्टार लगा लो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2017 और 18 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िए, तांबे के एक तार से होकर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, धारा का मान। तो जैसे लास्ट वाला जो हुआ है, तो धारा बराबर क्या कह रहा है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो देखिए धारा हमारी यहां पे कोई दे नहीं रखी है, और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं कितने 50 इंटू 10 की घात 18, और प्रति सेकंड की कह रहा है, तो एक सेकंड में कितने आएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो अब यहां एक चीज देखिए, 16 का हम लोग 5 से गुणा करते हैं, तो ऐसे समझो 1.6 इंटू 50, तो पॉइंट से ये 0 कैंसिल, तो यहां कितना बचा 16, इधर बचा 5, तो 16 पंजे 80। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 का 50 लिखा
1.6 लिख लिया, पॉइंट हटाएंगे ये 0 कट जाएगा, तो 16 बचा, इधर 5, 16 का 5 से गुणा किया 80 आ गया। ठीक है, अब ये जो पावर दे रखी है माइनस के 19 और ये दे रखी है 18 है, तो 19 में से अगर हम लोगों ने 1 हटाया तो कितने बचे, माइनस का 1 बचा। ठीक है, कितना बचा, माइनस के 1। अब यहां क्या करेंगे, इस 1 से, इस 1 का मतलब पावर माइनस में है, तो इस 1 को लेंगे तो यहां रह जाएगा 8, यानी कि -1 से इस 0 से एक 0 कैंसिल, तो 8 एम्पियर ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। धारा पूछी गई है, तो धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन और 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। तो वही सेम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, ई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और कह रहा है 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर, और समय दे रखा है कितना, 10 की पावर -4 सेकंड में, तो टी बराबर 10 की घात -4 सेकंड, और इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत धारा, तो सेम लिखेंगे, विद्युत धारा बराबर, देखिए विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, यानी कि एक सेकंड में जितना आवेश जा रहा है उसे लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश यानी एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं, तो एक सेकंड में यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई, यानी जितने इलेक्ट्रॉन, यहां लिखेंगे विद्युत धारा हम लोगों को निकालनी है ना, तो विद्युत धारा बराबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे समय। चलिए, तो धारा बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 10 की घात 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 की पावर 8। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समय दे रखा है 10 की घात -4। तो इतनी चीज दे रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे इसे। तो मैंने क्या बताया, देखिए 10 की घात 8 ये वाली, ये है -19 और ये +4 और इंटू 1.6 इतना आ गया। तो धारा आई बराबर, देखिए 8 और 4 यानी प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, तो 8 ये और 4 ये, 8 और 4 कितने हो गए, 12, और ये दे रखा है -19, तो 9 में से 2 गए तो 7, यानी कितना बचा, 10 की पावर -7। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, -7, और धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को इधर का नहीं लिखना है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब यही अपना क्वेश्चन जो है ये समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है ये, तो ये भी आप लोगों को समझना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इस बार
कि पेपरों में ये जो क्वेश्चन है आ जाए। तो क्वेश्चन दे रखा है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। हमें क्या करना है, विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख। आरेख का अर्थ क्या होता है, तो आरेख का मतलब होता है चित्र बनाना है हमें, ठीक है। आरेख का मतलब होता है चित्र बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो हमें क्या करना है, परिपथ बनाना है, ठीक है। तो परिपथ के लिए क्या कह रहा है, एक 8 ओम, एक 5 ओम और एक 5 ओम और एक में रखा है 12 ओम का। इन प्रतिरोधों के हमें क्या करने हैं, एक प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से लेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। 3 लेने हैं। नए टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ एक डायग्राम बनाना है। तो यहां पहला लिख देंगे 5 ओम, दूसरा 8 ओम और तीसरा 12 ओम। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, यानी 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी ये भी हमें बनानी है। तो इस प्रकार से 2 वोल्ट के 3 सेल, यानी 2 वोल्ट के 3 सेल लेंगे। तो 3 सेलों में कितने वोल्ट हो गया, 2 4 6, तो यहां लिख देंगे 6 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम हमें बनाना है और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और धारा जो है इस ओर बह रही है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिर्फ आप लोगों को ये डायग्राम ही इसके अंदर बनाना है। आरेख का मतलब है चित्र बनाओ, ठीक है। तो ये जो चित्र है इस क्वेश्चन का बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन दे रखा है किसी चालक तार के सिरे का विभवांतर 30 वोल्ट है। तो विभवांतर दे रखा है 30 वोल्ट, विभवांतर 30 वोल्ट। आगे कह रहा है क्वेश्चन तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। धारा का जो मान है यानी I बराबर दे रखा है 3 एम्पियर। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है तार में ऊष्मा प्रवाह की गणना कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा को हम लोग कहते हैं हीट, तो H की वैल्यू पूछी गई है। और हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI अपॉन 4.2, VI अपॉन 4.2। तो ये हीट का फॉर्मूला होता है। चलिए तो H बराबर देखते हैं V की वैल्यू 30, I की वैल्यू 3 बटे 4.2, 3 तरह का 9 यानी कि 90 बटे 4.2। अब हम लोग क्या करेंगे, 4.2 को भाग देंगे 90 में, तो ये जाएगा 21.43। H की वैल्यू आएगी 21.43। और ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा को हम लोग मापते हैं कैलोरी में, तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कैलोरी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये जो है आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हर साल पेपरों में आ रहा है। 2011, 13, 14, 17, 18, 15, 17, 18 और 21 में भी ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन दे रखा है 250 वोल्ट, तो V बराबर 250 वोल्ट। पहले जो चीज दे रखी है उसे लिख लेंगे। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज, यानी I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि माना n बल्ब जल सकते हैं, n बल्ब जल सकते हैं। अच्छा, और इसमें P बराबर जो होगा, P की जो वैल्यू होगी, P बराबर होगा n इंटू 25। ठीक है ना, 25 बल्ब की बात कर रहा है तो P बराबर n गुणा 25। हम लोग लिखेंगे n बल्ब जल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इतनी चीज है। तो देखिए, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला होता है VI। फॉर्मूला क्या है, पावर बराबर P बराबर VI, और P की जो वैल्यू दे रखी है n इंटू 25। तो यहां लिखेंगे n गुणा 25 बराबर V की वैल्यू 250, I की वैल्यू 5। तो यहां से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ बल्ब, यानी कितने बल्ब चल सकते हैं। तो देखिए n बराबर हो जाएगा क्या, 250 इंटू 5 बटे 25। 5 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 10 बार। कितनी बार, 25, यानी कि इससे आएगा ये 5 बार। तो 5, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आई, 50। तो 50 बल्ब जो है जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 250 वोल्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर धारा, 5 एम्पियर और 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब, यानी कितने बल्ब जल सकते हैं, तो n इंटू 25 P बराबर। तो यहाँ P बराबर फॉर्मूला होता है VI, इस फॉर्मूले में रख देंगे। P की वैल्यू n गुणा 25, तो ये लिख दिया। V की वैल्यू 250, I की वैल्यू 5। तो यहां से n की वैल्यू निकालनी है तो n नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे तो 5 25 यानी 5, और 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार, और ये 0, 5 और 0 50। तो 50 बल्ब जल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िए। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर दे रखा है 250 वोल्ट। आगे 4.5 एम्पियर धारा, I बराबर 4.5 एम्पियर की ये धारा हो गई। हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। क्या पूछा गया है, सामर्थ्य पूछी गई है। ठीक है, सामर्थ्य को हम लोग कहते हैं P। तो P की वैल्यू पूछी गई है। P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर VI। तो इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। तो देखिए P की वैल्यू, तो P बराबर V की वैल्यू दे रखी है 250, I की वैल्यू 4.5। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यानी कि 250 गुणा 4.5। तो 2 से 50 यानी 25 का गुणा करेंगे 4.5 में। 55 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 चौक 20 की 2, 4 दूनी 8 हो 2 10, 5 2 1 1। तो यहां से आया 11 और 250। एक संख्या बाद पॉइंट लगा है तो हम लोग एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे यहां। तो P की जो वैल्यू आई कितनी आ जाएगी, 1125। और सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका 2013 के पेपर में आया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, तो I बराबर दे रखा है 10 एम्पियर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं R बराबर 2 ओम। और आगे कह रहा है, प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड का मतलब है कि T की जो वैल्यू है वो है 1 सेकंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है
उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी कि H की वैल्यू पूछी गई है। तो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर होता है I² RT अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, क्या होता है I² RT अपॉन 4.2 कैलोरी। अच्छा, अभी जो लास्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कराया था, उसमें भी H की वैल्यू पूछी गई थी, तो वहां लगाया था I² R। तो जो चीज पूछी जाती है हम लोग उसके हिसाब से फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो देखिए, अब जो चीज दे रखी है उसे लिखेंगे। I की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, R की वैल्यू 2, T की वैल्यू 1 अपॉन 4.2। अब सबसे पहले 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 गुणा 10 और 2 एकम 2, तो यहां 2 लिख देंगे अपॉन 4.2। अब 10 इंटू 10, तो 10 दाए 100 और 100 दूनी 200, तो H की वैल्यू आ रही है यहां से 200 बटे 4.2। अब 4.2 को 200 में अगर हम लोग भाग देंगे तो ये जाएगा 47.6 और H की यहां से वैल्यू कितनी आई, H की वैल्यू आई 47.6 कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट। पहले जो चीज दे रखी है उसे लिखेंगे। चालक का धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि I की वैल्यू, I की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। फिर कह रहा है यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो, ऊष्मा जो है, ऊष्मा यानी कि हीट, H की वैल्यू है 15, कितनी दे रखी है 15 जूल। ऊष्मा यानी H की जो वैल्यू दे रखी है 15 जूल दे रखी है। अब क्वेश्चन में पूछा है धारा का मान, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा के मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा, चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा, और ऊष्मा जिसके अंदर दे रखी हो उसके अंदर, जूल में हो तो जूल में, कैलोरी में हो तो कैलोरी में। ऊष्मा के दो मात्रक होते हैं, एक होता है जूल और एक होता है कैलोरी। तो I की वैल्यू पूछी गई है, तो लिखेंगे चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा बराबर विभवांतर गुणा धारा। ठीक है, तो विभवांतर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, धारा की वैल्यू, विभवांतर की वैल्यू दे रखी है 10 और धारा अपने पास नहीं दे रखी है। तो अब जो चीज नहीं दे रखी है, H की वैल्यू दे रखी है, तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी, ऊष्मा लिखेंगे यहां 15 बराबर, देखिए ऊष्मा दे रखी है 15 बराबर V की वैल्यू 10 और गुणा धारा। तो यहां से हम लोग धारा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज हमारे पास दे रखी है वो हमने लिख ली और जो चीज निकालनी है उसे लिख लेंगे। तो धारा की वैल्यू निकालनी है, तो धारा बराबर हो जाएगा ऊष्मा बटे विभवांतर। तो ऊष्मा कितनी दे रखी है 15, विभवांतर 10 और 10 का भाग देंगे 15 में, तो यहां से जो धारा आएगी वो आएगी 1.5 और धारा का मात्रक एम्पियर। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। और आज की जो ये क्लास है, इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आज जो है इसके न्यूमेरिकल कम से कम 10 से 12 आपके हो चुके हैं। आगे जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के और न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। अभी तो काफी सारे न्यूमेरिकल रह गए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकलों को आप लोगों को कराया जाए, ठीक है, जिससे आपके पेपरों में एक भी नंबर ना छूटे। तो आप लोगों की इस क्लास को हम लोग यहीं पे
एंड करते हैं। जय हिंद।